लड़ाई अभी कल की बात है, कार्यक्रम से हम लोग आए और बैठे थे तो महाराजगंज में एक जगह है निचलौल। मैं पिछले साल गया था वहां कार्यक्रम कर रहे, नेपाल बॉर्डर है, तो पिछले साल के रिकॉर्डिंग को निकाल करके और एक सज्जन ने कहा सोलंकी भाई एक और होने जा रहा है। हमने कहा हम लोग तैयार बैठे हैं, नो डाउट। साहब दो तीन चीजें बड़ी विषमता पैदा कर दे रही है। सच बोलेंगे गोली मार दी जाएगी, सच बोलेंगे जेल चले जाएंगे, सच बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा। क्यों बोला था तनिको कुछ बोल बस चौराहा पर खड़ा हो गए तो ले बुलडोजर ले 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 दुआरे पे चले जाओ दोनों से। झूठो कहो तो सा कि तार पर जवा आई बंजर में पड़ल बा, दू को चौ मार के तुर दिलो सा लेखपाल के लगे जाता तो कहता खत्म नहीं है, गायब हो गइल बा, मिलते नहीं खेई तुहार। खोजत खोजत तोले उतार टूट उठ गई। ये इनकलाब उत्तर प्रदेश का आम आवाम नौजवान किसान बेरोजगार इस उम्मीद में बैठा है, इस विश्वास के साथ बैठा है पार्टी की पर्टिकुलर गीतें जब आप चलाएंगे तो ये लाइन बड़ी तेजी से रन कर रही है। मैं गाया हूं का अरे तू हरे भरोसे बाटे अरे ये पीडिया कन्हैया ये अखिलेश भैया, ए अखिलेश भैया बन के आब कुंवारा कन्हैया, ए अखिलेश भैया बन के आब कुंवारा कन्हैया। भाजपा से हल्ला बोल के अरे पीढ़िया का लोग साथ दी हल दिल खोल के आरक्षण विरोधियन से, आरक्षण विरोधियन से लड़ैया ये अखिलेश भैया, ए अखिलेश भैया बन के आब कुंवारा कन्हैया, ए अखिलेश भैया बन के आब। एक निवेदन कर रहा हूं जरा आप समझिए। रात को 1 बज रहा है और आपने कहा है अखिलेश यादव जी के गीते को सुना दीजिए। मैं गा रहा हूं। आप भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाए। एक निवेदन कर रहा हूं, आप मैं गा दिया, आप तालियां बजा दीजिए। सवाल यहीं तक खत्म नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बने, असली बात कहां फंस रही है आइए मैं आपको समझा दूं। 91 लाख वोट बंगाल में काट दिया गया। कितना? 91 लाख। पहली बार 53 लाख और बाद में फिर 37 लाख, यानी हो गया 91 लाख। SIR के तहत सरकार अगर आप बनाना चाहते हो तो एक काम करना, रात को भी राह सुनना है, सुबह घर जाइएगा और सुबह 10 बजे अपने विद्यालय पर चले जाइएगा, अपने BLO के पास बैठ जाइएगा, कुछ मत करिए। अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट मांग लीजिए अपने गांव का और केवल ये चेक कर लीजिए कि आपके परिवार के सभी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। असली लड़ाई यही जबा। अधिकारियों को आदेश है, कर्मचारियों को आदेश है, समाजवादी पार्टी का जो मूल वोटर है 20% किसी भी तरह से काट दिया जाए। कितनों बढ़न पहलवान वाला तू चाहता लगी सरकार बनवा दी। मास्टर साहब देखा उठा देखा मजबूरी इनका बा, सरकारी कर्मचारी हम इनहू के आदेश मिलल बा
जे जे बीएलओ बा चाह के अगर ना करी लो तो फिर निकाल के दूसरे जगह कर दिया सा। आप चाहते हैं सरकार बन जाए, वोटर लिस्ट में नामे नहीं होगा, आप जाएंगे वोट डालने, आपका नामे गायब है, इतना चितकबरा यहाँ से दो डंटा भज यहाँ से भाग जी बोलो यहाँ से। सवाल यही आकर खड़ा है और इनके पास ठीक है ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम हटेगा कब साहब? आप ऐसे नहीं हटा सकते। ईवीएम से जीत कर ही ईवीएम को आप हटा सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है हटाने का। अभी 1 तारीख आ रहा है, 1 जुलाई, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। पूरे दिन मुझे संचालन करना है पार्टी कार्यालय पर, पूरे दुनिया से लोग आएंगे। हर साल 1 जुलाई को मैं पूरे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करता हूं। सवाल यहां भी नहीं आकर के खड़ा होता है, सवाल यहां खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटे जातियों के दिमाग में यह डाल दिया है कि सबसे बड़हन दुश्मन तुहार अगर कोनो बिरादर बा तो इहे बा। बुझे तो नहीं सब के तेज बोली सब है इहे बुझी हम का कहल चाहते नहीं के समझाई। एगो निवेदन बा आप लोगों से, रौरी गांव में एक के घर धोबी बा, एक के घर कोहार बा, एक के घर नोनिया बा, एक के घर खरवार बा, एक के घर गोड़ बा, एक के घर तेली बा। ओकरी दुआरी पर जाई, बैठी, उसे बतियाई, अखिलेश यादव के बारे में बताई। अनुसूचित बस्ती में जाइए तो केवल ये समझा दीजिए आप, अनुसूचित व्यक्ति के पास, किसी के पास बैठिए, केवल उससे ये पूछ लीजिए कि तुम बताओ, तुमको पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधान बनने का, बीडीसी बनने का, जिला पंचायत बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका किसने दिया? केवल यही पूछ लीजिए और कहिएगा सही बताना। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, भारत के सेंट्रल में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, दिल्ली में बैठे थे और पहली बार जब उन्होंने आरक्षण दिया चुनाव में तो उत्तर प्रदेश से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था और माननीय नेताजी गए थे वहां। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि जो चाहता है आरक्षण लागू करना लागू करे। नेताजी आए और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार आरक्षण लागू किए। हरिजन, हरिजन माने मनो चमार, दुसाद, खरवार, धोबी, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी उत्तर प्रदेश में प्रधान और बीडीसी नहीं होते थे, पहली बार आरक्षण लागू किया। आज उत्तर प्रदेश में अनुसूचित और अनुसूचित जनजात का आदमी अगर प्रधान होता है, बीडीसी होता है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की देन है। इस बात को समझिए आप।